मेरा नाम सुप्रिया है और मेरी ये कहानी आज खुद की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। मेरे साथ मेरे ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम जॉन था। जॉन और हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। हम दोनों को पता ही नहीं चला कि ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई। जॉन के साथ रहना, उसके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं घंटों उसके साथ बैठी रहती थी और घंटों उससे बातें किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन मैं घर में अकेली थी तो मुझे पता चला कि जॉन अपने मम्मी पापा के साथ ये शहर छोड़ के कहीं दूर जा चुका है। मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि जॉन कहाँ है और क्यों ये शहर छोड़ के गया। जॉन के इस तरह के जाने से मैं बहुत नाराज़ थी उससे। मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और अब मैं बड़ी हो चुकी रहती हूँ। अब मैं 18 साल की हो जाती हूँ और मैं कॉलेज जाना शुरू करती हूँ। कॉलेज में मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, उनके साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। लेकिन उन दोस्तों में एक बहुत ही ख़ास लड़का होता है, रवि। रवि वो लड़का होता है जो मेरे साथ समय बिताता है और मुझे हमेशा मेरा ख्याल रखता था। रवि के पास रहना मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे रवि और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे और ये बात हमारे घर वालों को पता चल गई और घर वालों ने हम दोनों की शादी करवा दी और अब हम दोनों पति पत्नी थे। शादी के बाद हम दोनों एक अच्छी लाइफ जीते हैं और हमारी शादी को 5 साल हो चुके रहते हैं। हमारा एक बेटा भी होता है और रवि एक अच्छा बिजनेसमैन भी होता है। वो दिन भर अपने ऑफिस को संभालता था और पूरे दिन मैं उसके बच्चे और उसके घर को। दिन भर के कामों से थक के एक दिन मैं बैठी रहती हूँ, तभी मेरे फ़ोन पे किसी का मैसेज आता है। मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ तो ये मैसेज जॉन का होता है। जॉन मुझे मैसेज करता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन उसके इस मैसेज को पढ़ के मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और मैं उससे मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती हूँ। जॉन मेरा काफ़ी देर से शायद वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि मुझे देखते ही वो जल्दी से चेयर पर से खड़ा हो जाता है और मेरी तरफ बढ़ता है। लेकिन जॉन को देखते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। मैं ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ और जॉन को पूछती हूँ कि वो इतने सालों तक कहाँ था। जॉन मुझे बहुत आराम से सब कुछ बातें समझाता है। उसकी बातें सुनने के बाद मैं घर आती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से फिर से काफ़ी देर तक बातें करना शुरू कर देते हैं। जॉन अक्सर मुझसे मिलने मेरे घर आता था जब रवि घर पे नहीं होता था और हम एक अच्छा समय व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन ऐसा भी आया जब जॉन मुझसे मिलने मेरे घर में आया और हम बेडरूम में थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे रवि आ जाता है और रवि हमें इस तरीके से देख के आग बबूला हो जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है और दूसरे रूम में चला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पे बैठी रहती हूं और जॉन थोड़ी देर के बाद वहां से अपने घर चला जाता है और मैं पूरी रात अपने रूम में सोचती हूं कि मैं कैसे जाऊं रवि के सामने और उसको क्या बताऊं। और वहां दूसरी तरफ दूसरे कमरे में रवि चुपचाप अंधेरे में बैठा हुआ पता नहीं पूरी रात क्या सोचता रहता है। रवि पूरी रात शराब पीता है और नशे में धुत रहता है। अगले दिन सुबह होती है और रवि सुबह उठते ही नहाता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस निकल जाता है। ये रोज़ का काम होता है उसका। और धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और दिन, महीने, हफ्ते, हम दोनों की बातें नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रवि को कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं उस सिचुएशन के बारे में। लेकिन तभी एक ऐसा दिन आता है जब मुझे पता चलता है कि रवि का उसकी ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की सोफिया के साथ अफेयर चल रहा होता है। लेकिन इसमें रवि की कोई गलती नहीं होती। अगर मैं रवि को प्यार देती तो वो बाहर कहीं नहीं जाता। एक दिन मैं रवि को समझाने के लिए उससे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ और मैं रोने लगती हूँ और उसको सब कुछ बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। मेरी बातें सुन के रवि मुझे अपने गले से लगा लेता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक बाहों में रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन मेरी दोस्तों, मेरी इस कहानी का एंड इतना अच्छा नहीं था। बाद में रवि सोफिया के पास चला जाता है और मुझे वो डिवोर्स दे देता है। हाँ, वो मुझे डिवोर्स दे देता है और मेरे बेटे की भी कस्टडी उसको मिल जाती है। और अब सोफिया के साथ रवि बहुत खुश था और
अब मैं फिर से वैसे ही अकेले हो गई। दोस्तों, अगर मेरी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं।